जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री महाविज्ञान ब्रह्म दीक्षा का दक्षिणा आत्मदान। इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि क्रमशः दीक्षा का महत्व बढ़ता है, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ता है। जो वस्तु जितनी बढ़िया होती है उसका मूल्य भी उसी अनुपात में होता है। लोहा सस्ता बिकता है, कम पैसे देकर मामूली दुकानदार से लोहे की वस्तु खरीदी जा सकती है, पर यदि सोना या जवाहरात खरीदने हों तो ऊंची दुकान पर जाना पड़ेगा और एक अधिक दाम खर्च करना पड़ेगा। ब्रह्म दीक्षा में न विचार शक्ति से काम चलता है, न प्राण शक्ति से। एक आत्मा से दूसरी आत्मा परावाणी द्वारा वार्तालाप करती है। आत्मा की भाषा को परा कहते हैं, बैखरी भाषा को कान सुनते हैं, मध्यमा को मन सुनता है, पश्चंती हृदय को सुनाई पड़ती है और परावाणी दो आत्माओं में संभाषण होता है। अन्य वाणियों की बात आत्मा नहीं समझ सकती। जैसे चींटी की समझ में मनुष्य की वाणी नहीं आती और मनुष्य चींटी की वाणी नहीं सुन पाता, उसी प्रकार आत्मा तक व्याख्यान आदि नहीं पहुँचते। उपनिषद का वचन है कि बहुत पढ़ने से व बहुत सुनने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, बलहीनों को भी वह प्राप्त नहीं होती। कारण स्पष्ट है कि यह बातें आत्मा तक पहुंचती ही नहीं, तो वह सुनी कैसे जाएंगी। कीचड़ में फंसे हुए हाथी को दूसरा हाथी ही निकलता है। पानी में बहते जाने वाले को वह कोई तैरने वाला ही पार निकालता है। राजा की सहायता करना किसी राजा को ही संभव है। एक आत्मा में ब्रह्म ज्ञान जागृत करना, उसे ब्रह्मभूत ब्रह्म नारायण बनाना केवल उसी के लिए संभव है जो स्वयं ब्रह्म तत्व में ओतप्रोत रहा हो। जिसमें स्वयं अग्नि होगी वही दूसरों को प्रकाश और गर्मी दे सकेगा। अन्यथा अग्नि का चित्र कितना ही आकर्षक क्यों न हो, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। कोई व्यक्ति साधु महात्माओं का वेश बना लेते हैं और उनमें ब्रह्म तेज की अग्नि नहीं होती। जिसमें साधुता हो वही महात्मा है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण है, जिसने रागों से मन को बचा लिया है वही वैरागी है, जो स्वाध्याय में मनन में लीन रहता हो वही मुनि है, जिसने अहंकार को मोह ममता को त्याग दिया है वही सन्यासी है, जो तप में प्रवृत्त हो वह तपस्वी है। कौन क्या है इसका निर्णय गुण कर्म से होता है, वेश में नहीं। इसलिए ब्रह्मपरायण होने के लिए कोई वेश बनाने की आवश्यकता नहीं। दूसरों को बिना प्रदर्शन किए सीधे साधे तरीके से रहकर जब आत्म कल्याण किया जा सकता है तो व्यर्थ में लोक दिखावा क्यों किया जाए। सादा वस्त्र, सादा वेश और सादा जीवन में जब महानतम आत्मिक साधना हो सकती है तो असाधारण वेश तथा अस्थिर कार्यक्रम क्यों अपनाए जाए। पुराने समय अब नहीं रहे, पुरानी परिस्थितियां भी अब नहीं हैं, जो आज की स्थिति में सादा जीवन में ही आत्मिक विकास की संभावना अधिक है। ब्रह्मी दृष्टि का प्राप्त होना ब्रह्म समाधि है। सर्वत्र सब में ईश्वर का दिखाई देना, अपने अंदर तेज पुंज की उज्जवल झांकी होना, अपनी इच्छा और आकांक्षाओं का दिव्य देवी हो जाना, यही ब्रह्मी स्थिति है। पूर्व योगों में आकाश तत्व की प्रधानता थी। दीर्घ काल तक प्राणों को रोककर ब्रह्मांड में एकत्रित कर लेना और शरीर को निश्चेष्ट कर देना समाधि कहलाता था। ध्यान काल में पूर्णतः तन्मयता होना और शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल जाना उन युगों में समाधि कहलाता था। इन युगों में वायु और अग्नि तत्वों की प्रधानता थी। आज के युग में जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने से ब्रह्मी स्थिति को ही समाधि कहते हैं। इस युग में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवत गीता के दूसरे अध्याय में इसी ब्रह्म समाधि की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी गई है। उस स्थिति को प्राप्त करने वाला ब्रह्म समाधिस्थ कहा जाएगा। अभी भी कई व्यक्ति जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बंद हो जाने का प्रदर्शन करके अपने को समाधिस्थ सिद्ध करते हैं। यह बाल क्रीड़ा अत्यंत उपहासास्पद है। वह मन की घबराहट पर काबू पाने की मानसिक साधना का चमत्कार मात्र है। अन्यथा लंबे चौड़े गड्ढे में क्या कोई आदमी काफी लंबी अवधि तक सुखपूर्वक रह सकता है। रात भर लोग रुई की रजाई में मुंह बंद करके सोते रहते हैं। रजाई के भीतर की जरा सी हवा से रात
भर का गुजारा हो जाता है, तो लंबे चौड़े गड्ढे की हवा आसानी से 10-15 दिन काम दे सकती है। फिर भूमि में स्वयं भी हवा रहती है। गुफाओं में रहने का अभ्यासी मनुष्य आसानी से जमीन में गड्ढे गड़ने की समाधि का प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे क्रीड़ा कौतुकों की ओर ध्यान देने की सच्चे ब्रह्मज्ञानी को आवश्यकता नहीं जान पड़ती। परावाणी द्वारा अंतरंग प्रेरणा। आत्मा में ब्रह्म तत्व का प्रवेश करने में दूसरी आत्मा द्वारा आया हुआ ब्रह्म संस्कार बड़ा काम करता है। सांप जब किसी को काटता है तो तिल भर जगह में दांत गाड़ता है और विष भी कुछ रत्ती भर ही डालता है, पर विष धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। सारी देह विषैली हो जाती है और अंत में परिणाम मृत्यु हो जाता है। ब्रह्म दीक्षा आध्यात्मिक सर्प दंशन है। एक विष का दूसरे को चढ़ जाता है। अग्नि एक चिंगारी सारे ढेर को अग्निरूप कर देती है। भली प्रकार स्थित किया हुआ दीक्षा संस्कार तेजी से फैलता है। थोड़े ही समय में पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान की पुस्तक पढ़ते रहने और आध्यात्मिक प्रवचन करते रहने से मनोभूमि तो तैयार होती है, पर बीज बोए बिना अंकुर नहीं उगता। अंकुर को सींचे बिना शीतल छाया और मधुर फल देने वाला वृक्ष नहीं होता। स्वाध्याय और सत्संग के अतिरिक्त आत्म कल्याण के लिए साधना की भी आवश्यकता होती है। साधना की जड़ में सजीव प्राण और सजीव प्रेरणा हो तो वह अधिक सुगमता और सुविधापूर्वक विकसित होती है। ब्रह्मी स्थिति को साधक अपने भीतर और बाहर ब्रह्मी का पुण्य प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह ब्रह्म की गोदी में किलोल कर रहा है, ब्रह्म के समृद्ध सिंधु में आनंद मग्न हो रहा है। इस दशा में पहुंचकर जब वह जीवन मुक्त हो जाता है, जो प्रारब्ध बन चुके हैं उन कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए वह जीवित रहता है। जब वह हिसाब बराबर हो जाता है तो पूर्ण शांति और पूर्ण ब्रह्मी स्थिति में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर उसे भव बंधनों में लौटना नहीं होता। प्रारब्धों को पूरा करने के लिए वह शरीर धारण किए रहता है। सामान्य शरीर के मनुष्यों की भांति सीधा साधा जीवन बिताता है, तो भी उसकी आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची रहती है। हमारी जानकारी में ऐसे अनेक ऋषि, राजऋषि और महर्षि हैं जो वास्तव बहुत ही साधारण रीति से जीवन बिता रहे हैं, पर उनकी आंतरिक स्थिति सतयुग और आदि के श्रेष्ठ ऋषियों के समान ही महान है। युग प्रभाव से आज चमत्कारों का युग नहीं रहा, तो भी आत्मा की उन्नति में कभी कोई युग बाधा नहीं डाल सकती। पूर्व काल में जैसे महान आत्माएं होती थीं, आज भी वह क्रम यथावत जारी है। उस समय वे योगी आसानी से पहचान लिए जाते थे, आज उनका पहचानना कठिन है। इस कठिनाई के होते हुए भी आत्म विकास का मार्ग सदा ही की भांति अब भी खुला हुआ है। ब्रह्म दीक्षा के अधिकारी गुरु शिष्य ही उस महान संबंध को स्थापित कर सकते हैं। शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है। गुरु उसके कार्यों का उत्तरदायित्व एवं परिणाम अपने ऊपर लेता है। ईश्वर को आत्मसमर्पण करने की प्रथम भूमिका गुरु को आत्मसमर्पण करना है। शिष्य अपना सब कुछ गुरु को समर्पण करता है। गुरु उस सब को अपमानत के तौर पर शिष्य को लौटा देता है और आदेश कर देता है कि इन सब वस्तुओं को गुरु की समझकर उपयोग करो। इस समर्पण से प्रत्यक्ष कोई विशेष हेरफेर नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मी ज्ञानी गुरु अपरायग्रही होने के कारण उस सब संप्रण को करेगा भी क्या। दूसरे व्यवस्था एवं व्यवहारिकता की दृष्टि से भी उसका सौंपा हुआ सब कुछ उसी के संरक्षण में ठीक प्रकार रह सकता है। इसलिए बाह्यतः इस संपर्ण में कुछ विशेष बात प्रतीत नहीं होती और आत्मिक दृष्टि से इस आत्मदान का मूल्य इतना भारी है कि उसकी तुलना और किसी त्याग या पुण्य से नहीं हो सकती। जब 2-4 रुपया दान करने पर मनुष्य को इतना आत्मसंतोष और पुण्य प्राप्त होता है, तब शरीर भी दान कर देने से पुण्य और आत्मसंतोष की अंतिम मर्यादा समाप्त हो जाती है। आत्मदान से बड़ा और कोई दान इस संसार में किसी प्राणी से संभव नहीं हो सकता। इसलिए इसकी तुलना में इस विश्व ब्रह्मांड में और कोई पुण्य फल नहीं है। नित्य सेवा मन सोने का दान करने वाला कर्ण दानवीर के नाम से प्रसिद्ध था। उसके पास भी दान के बाद कुछ न कुछ अपना रह जाता था।
जिस दानी ने अपना कुछ छोड़ा ही नहीं, उसकी तुलना किसी दानी से नहीं की जा सकती। आत्मदान मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक महान कार्य है। अपनी सब वस्तुएं जब वह गुरु की अंत में परमात्मा की समझ कर उनकी आदेशानुसार नौकर की भांति प्रयोग करता है, तो उसका स्वार्थ, मोह, अहंकार, मान, मद, मत्सर, क्रोध आदि सभी समाप्त हो जाते हैं। जब अपना कुछ रहा ही नहीं तो मेरा क्या, अहंकार किस बात का। जब उपार्जित की हुई वस्तुओं का स्वामी गुरु या परमात्मा है, तो स्वार्थ कैसा। जब हम नौकर मात्र रह गए तो हानि और लाभ संताप कैसा। इस प्रकार आत्मदान में वस्तुतः अहंकार का दान होता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।